जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार निर्मल जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। ये जो आईआईटी बाबा अपनी बातों में ठीक है कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो भी एक अलग सवाल है। लेकिन अब यह साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कृष्ण मूर्ति से, जेडी कृष्ण मूर्ति से कहीं ना कहीं अधिक प्रभावित हैं। और ओशो को आचार्य रजनीश को इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि वो उनको धार्मिक नहीं मानते हैं, अधार्मिक मानते हैं। आध्यात्मिक तो मानते हैं लेकिन अध्यात्म ज्ञान वाले मानते हैं, उनके पास उन्होंने अध्ययन किया इसलिए आध्यात्मिकता का ज्ञान है। तो इसलिए वो कहते भी हैं कि जब आपको लोग सुनते हैं तो जो अध्यात्म की चर्चा करते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं। आप गीता रामायण वगैरह की चर्चा करते हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं, ओशो से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए भी कि अगर आप कहते हैं कि धार्मिक अगर आप हैं और धार्मिकता को लेकर समाज में घट रही घटनाओं को 4 साल 8 साल 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ऐसे समाज में रहते हुए आप कहते हैं मगन रहो, मस्त रहो, आनंद रहो, ये किस तरह का आनंद होगा जी। दरअसल पिछले कुछ समय से जो डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कैपिटलिज्म को काफ़ी प्रमुखता से मतलब कहिए कि ट्रम्प 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 मतलब विजय की स्थिति में आ गया है। और बाकी जितनी विचारधाराएं जो थी वो सब खत्म हो गई। इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा मिला है, व्यक्तिवादी विचारधारा के तहत कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, सब चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसी के तरीके से सिद्धांत भी गढ़े जा रहा है। ऐसे में यदि स्पिरिचुअलिज्म धार्मिकता की यदि बात कोई कर रहा है और उसको लेकर के सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अभय सिंह हो, और अभय सिंह जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो ये एक तरह तो बहुत कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो दो भागों में विभक्त होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ पूरी तरीके से मैटरिज्म हावी है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है, लेकिन उसका भी बाजारीकरण हो चुका है। ओशो की जहाँ तक बात है, जहाँ तक कि उनके थ्योरी की बात है, तो वो भी ओशो का जो जितने भी मतलब कि व्यवस्था निम्न स्तर के लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि निम्न आय वाले लोगों के लिए नहीं है, बहुत बहुत हाई क्लास लोगों के लिए, जो संपन्न लोग हैं उनके लिए उनका कम्यून है। और उसमें अच्छे खासे पेमेंट होते हैं, अच्छे खासे प्रॉपर्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके के रिलीजन को भी डेवलप किया गया, तो इसी तरह से उसको नकार रहे हैं। और बाकी इनकी बात है, इस मूर्ति की बात है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म इनके टच लेते हैं। और वो टच इसलिए लेते हैं कि इनका जो जो तरीका है, जो लोगों को जोड़ने का जो तरीका, जो बातें वो कह रहे हैं, वो प्राचीन जो हमारी स्क्रिप्चर चली आ रही है उसको वो प्रमोट करते हैं। तो ये कंट्रडिक्शंस है, और इस कंट्रडिक्शंस के बीच में अभय सिंह उभर करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इनके पास भी जो इनका जो तौर तरीका है, डेवलपमेंट जिस तरीके का इनका हुआ है, जिस तरीके से नशे के चपेट में अभी आ रहे हैं, तो ये इनका भी मतलब कि एक एनालिसिस की जरूरत है कि ये कहाँ तक सही है, कितने सही है। एक कोई बात को कहना और उस बात को लेकर के सोसाइटी को उद्वेलित करना, एक नया मोड़ देना, एक नए ट्रैक पर ले जाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझको। ये आप जो कह रहे हैं तो क्या आप खुद भी अपना थोड़ा अनुभव बताइए, क्योंकि आप इन सब को मैंने ओशो हो चाहे ये मैंने कृष्ण मूर्ति हो, कुछ ना कुछ गुजरे हैं। ये अगर ये आईआईटी बाबा है, अगर कृष्ण मूर्ति को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो आखिर कुछ देर के लिए क्यों दे रहे हैं? और रजनीश ओशो को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं उनके आनंद की थ्योरी या मगन रहने की थ्योरी को तो क्यों? देखिए, आनंद और मगन रहने की थ्योरी जो है कि हमारी मतलब कि बहुत प्राचीन थ्योरी है। वो जो आप जाएंगे वैदिक लिटरेचर को पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो उपनिषदों का भी जो लक्ष्य है वही वही परम ब्रह्म की प्राप्ति की बात कही गई है। तो परम ब्रह्म की प्राप्ति की जो बात कही गई है, उसमें एक पूरा एक मेथड है, पूरा एक मेथड के तो उसको विकसित किया गया। वो पतंजलि का भी मेथड काम करता है, सांख्य योग भी काम करता है, और भी बहुत सारे मतलब कि धाराएं जो है हमारे यहाँ मीमांसा है वो भी काम करता है, न्याय शास्त्र है वो भी काम करता है। और ओशो को देखिएगा कि उनकी जो पूरी थ्योरी जो है, उनका जो पूरा जो सोच जो है इर्द गिर्द है, वो भारत के अंदर जो भारतीय विचारधारा है उसमें से उन्होंने सेक्स को काफी प्रमोट करने की कोशिश की है। दमित इच्छा, जो कि आप फ्राइड से थोड़ा सा जोड़ करके देखिएगा, तो फ्राइड का जो थ्योरी है, वो फ्राइड की थ्योरी को ओशो अडॉप्ट करते हैं और उसको भारतीय चाशनी में लपेट करके ला करके सामने ला करके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो यही वजह है कि आईआईटी जो स्टूडेंट है, वहाँ से जो पास आउट है और
अभय सिंह, उन्होंने उनको उसको 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 रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन उनका भी रिजेक्शंस का जो तरीका है वो मतलब कि वाचिक तौर पर ही अभी है, अभी शास्त्रार्थ बहुत हाई लेवल के टॉकिंग नहीं हुई है। वो एक बार जब उस लेवल पर जा करके शास्त्रार्थ होगा तब चीजें खुल करके सामने आएंगी। वैसा मौका मिल नहीं पा रहा है। ओशो रजनीश को आपने कहा कि थोड़ा पूंजीवादी ख्याल के हो गए थे और मिजाज के भी हो गए थे, और उसको लेकर के कृष्णमूर्ति ने भी उनका काफी मैंने अपने जीवन में भी काफी प्रतिवाद किया था और इस थ्योरी से नहीं मानते थे। कृष्णमूर्ति ने कहा भी है कि इस थ्योरी को माना नहीं जा सकता है कि आध्यात्मिकता के लिए कि संभोग से समाधि को ये बोले थ्योरी अपने टर्म ही अपने आप में वो गलत मानते थे। नहीं और नहीं इसको ओशो रजनीश वो उनका कहते थे कि फिर तो क्या हुआ आध्यात्मिकता समझते हैं, तो कभी इंटरटेन नहीं करते थे इनको, मैंने क्या बोलते हैं ओशो को। कृष्णमूर्ति कभी इंटरटेन, दोनों समकालीन है, लगभग दोनों समकालीन है, तो कभी इंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये क्या आपको लगता है? ये नहीं, कृष्णमूर्ति जो जिस अध्यात्म की धारा का वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखिएगा कि भारत का जितने भी फिलोसफिकल डेवलपमेंट हुए हैं, जितने भी आध्यात्मिक डेवलपमेंट हुए हैं, उसके मूल में ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब कि एक ऐसा तत्व आता है, उसके बिना आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और इसका ओशो जस्ट इसका उल्टा थ्योरी देते हैं कि नहीं भैया, सब कुछ भोगो, सब कुछ भोगने के बाद जब तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ तब आगे की ओर बढ़ो। तब बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ओशो को लेकर के, चाहे कृष्णमूर्ति को लेकर के, वो ब्रह्मचर्य का जो अंश जो है, ब्रह्मचर्य का जो थ्योरी है, जो ब्रह्मचर्य के जो कंसेप्शन है, कंसेप्ट है, वो भी एक मायने रखता है। तो ओशो इस मामले में देखिएगा तो वो एक तरह से विलासिता का बहुत बड़ा अड्डा क्रिएट करते हैं। उसमें केवल उनके कम्यून में सब संपन्न लोग आते हैं और वो सब अघाए हुए हैं, खाए पिए हुए हैं, और वो विलासिता के क्लाइमेक्स पर जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो पूरे तरह से भोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए फिर आध्यात्मिक होने की बात करते हैं। तो ये बेसिक अंतर ये हो जाता है इनका कि उससे आप ब्रह्मचर्य पालन करते हुए चीज़ों को लेकर के अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, कि आप पूरी तरह से भोग विलास करने के बाद अध्यात्म के रास्ते। असल ऑब्जेक्ट है कि अध्यात्म का उद्देश्य क्या है, आप आखिर पाना क्या चाहते हैं। तो जो हिंदू जो फिलोसफी है, जो हिंदू के स्क्रिप्चर्स जो है, जितने भी चीज़ें तैयार की गई है कंसेप्ट के लेवल पर, प्रैक्टिस के लेवल पर, तो वो कंसेप्ट और प्रैक्टिस के लेवल पर हमको नहीं लगता कि वो तो ध्यान की भी बात करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि नहीं पूरी तरह से भोग करने के बाद, और जबकि पूरी तरह से परित्याग की बात की गई है कि आप परित्याग होइए, परिग्रही होइए, आप मतलब कि जितने भी नियम जो है उसका पतंजलि का जो अष्टांग मार्ग है उसका पालन कीजिए। उसके बाद पालन करने के बाद आप एक ऐसे स्थिति में आएंगे कि आप प्राप्ति वाले लेवल पर आकर के चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो आपको पहले मेंटली एज वेल एज फिजिकली आपको तैयार होना होगा उस चीज़ के लिए जो अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है। वो परम शांति है, परमानंद है, ब्लिस है, उसको जो भी नाम दीजिए, जो भी जैसे भी नाम दीजिए, तो उसको उसकी प्राप्ति की बात है। तो प्राप्ति को लेकर के कोई कथी लगे, प्राप्ति का जो रास्ता है, जो मैथड है, वो दोनों वैरी करता है, दोनों अलग की ओर लेकर के जाता है प्रैक्टिस में। तो यही कन्फ्लिक्ट है और यही कारण है कि ओशो का विरोध होता है, और ओशो का विरोध सा वो ब्रह्मचर्य और अति उपभोगवाद को लेकर के होता है। एक आखिरी सवाल, तो क्या इसीलिए आईआईटी बाबा है जो है वो कृष्णमूर्ति की तरफ अधिक है, क्योंकि वो खुद जो है विलासता का बहुत जो है मैंने एक तरह से त्याग कर चुके हैं, खाली पैर चलना हो, ठीक है कि कुछ नशे करते हैं तो अपनी हो सके चेतना के उत्कर्ष में जाने के लिए नशा करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हैप्पी मैंने विलासता है वो लगभग छोड़ चुके हैं। कि आईआईटी का जो अच्छा खासा उम्र के बढ़ते हिसाब से करोड़ों का पैकेज हो सकता है, विलासता को सब कुछ फेंक फांक दिया है, इसीलिए कृष्णमूर्ति की तरफ गए हैं वो। नहीं देखिए, उनका जो स्टडी है वो कृष्णमूर्ति उनको अट्रैक्ट करता है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो उनको अट्रैक्ट करता है। और लेकिन जहाँ तक विलासता का पूरी तरह से परित्याग करने की बात है, तो पूरे मैसेज पे आकर के वो अपने आप को कसते नहीं है, वो फ्री छोड़ते हैं कि नहीं हम सब कुछ करेंगे। ऐसा वो नहीं कहते कि हम छोड़ वो सब जो है बहुत फॉर्मेटिव वे में है, बहुत अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कबीर को लीजिए, रैदास को लीजिए, सूरदास
दास को लीजिए, ये लोग भी मतलब कि शांति ही थे, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ छोड़ छाड़ करके कंस्ट्रक्टिव तरीके से खुद तो आगे बढ़े ही, सोसाइटी को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया था। तो ये अंतर है। तो वो चीज़ अभी इसमें इनमें नहीं दिख रहा है, अभय सिंह में वो चीज़ें नहीं दिख रही है। अभी इनको बहुत बहुत कई लेवल पर, कई स्तर पर जा करके चीज़ों को चिंतन मनन करने की जरूरत है। कल्कि के अवतार घोषित करने से आप कल्कि नहीं हो जाइएगा, आपको कसौटी पर कस जाएगा। और हमको नहीं लगता है कि कल्कि अवतार घोषित करके आपको नशा पानी करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, और खुद भी नशा कर रहे हैं और ओपनली कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सब स्वीकार नहीं है, एक स्वस्थ समाज के लिए वो स्वीकार नहीं है। तो इनमें भी बहुत करेक्शन की जरूरत है। और असल अध्यात्म की जहाँ तक बात है तो ठीक है, कृष्णमूर्ति का जो थिंकिंग है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको असल अध्यात्म के लिए वो जितने भी इंडियन फिलोसफी है उसको आपको गहरे पैठ करना पड़ेगा। न सिर्फ इंडियन फिलोसफी में, आप मतलब कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी जाएंगे, न्यू टेस्टामेंट में भी जाएंगे, इवन कि आप पुराण में भी जाएंगे तो जो चरमोत्कर्ष है, समर्पण का जो चरमोत्कर्ष है, मेंटल लेवल पर जो कनेक्टिविटी लेता है, वो चाहे उसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, परम सत्य कहिए, जो कहिए, वो नाम को लेकर के कोई मतलब कि विरोध नहीं होना चाहिए। तो वो जो परम तत्व है वो सब सारे मार्ग बताते हैं, सारा रिलीजियस चीज जो है जो आपको वही लेकर के जाते हैं, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका वही होता है। लेकिन वही उसका तौर तरीका है, तो किस तौर तरीके से आप वहाँ तक बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट की भी बात है। और स्पिरिचुअल जर्नी हमें लगता है कि पहले पूरी तरह से इंडिविजुअल लेवल पर होता है, और इंडिविजुअल लेने के बाद वो कलेक्टिव रूप धारण करता है और लोगों को प्रेरित करता है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।